दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम त्याग दिया हो। जब कभी हम पर कोई मुसीबत आती है और दूसरे लोग आनंद पूर्वक निर्वाह कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में विचार आता है कि भगवान मेरी ही मदद क्यों नहीं करते। दोस्तों, कहानी है एक अमीर आदमी की जिसके दो लाडले बेटे थे। एक मेहनती और दूसरा आलसी। समस्या गंभीर थी। पिता की मृत्यु के बाद आलसी लड़के को घर में कोई भी पसंद नहीं करता था। दुखी होकर एक दिन वह घर से भाग गया। वह गांव से दूर बाहर पहुंच गया। अब उसे जोरों से भूख लगी थी। उसने एक आम का बगीचा देखा। उसका माली पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने चुपके से आम तोड़े और खाने लगा। अचानक माली उठा और लाठी लेकर उसके पीछे भागने लगा। आलसी व्यक्ति वहां से भागा भागा जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक कुत्ता जिसकी दोनों टांगें टूटी हुई थी, घिसटते हुए चल रहा था। वह सोचने लगा, ये चल फिर तो सकता नहीं, तो फिर खाता कैसे होगा। भगवान ने इसके लिए क्या व्यवस्था की होगी। वह अभी सोच ही रहा था कि दूर से उसने एक शेर को उसी ओर आते देखा। वह घबरा गया। उसने सोचा, अब तो इस कुत्ते का बचना मुश्किल है, शेर इसे खा जाएगा। वह डरकर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उसने शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा देखा। उसने देखा कि शेर ने वो टुकड़ा लाकर कुत्ते के आगे रख दिया। आलसी व्यक्ति ये सब देखकर बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि प्रभु की लीला कितनी निराली है। मुश्किल के वक्त कोई ना कोई साधन जुटा ही देता है, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं। अब क्या था। इसी विचार से बिना कोई प्रयास किए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि भगवान उसके भोजन का भी कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। दोस्तों, कई दिन बीत गए। अब वह भूख प्यास से सूख कर बड़ा कमज़ोर हो चुका था। अब उसे रहा नहीं गया और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। उसे देखकर रुक गए और चिल्लाने की वजह पूछी। आलसी व्यक्ति ने महात्मा को सारी बात बताई और पूछा, महात्मन, मेरे साथ ऐसा क्यों। भगवान ने लंगड़े कुत्ते को दया दिखाई, मुझे क्यों नहीं। भगवान की इस बेरुखी का कारण क्या है। दोस्तों, महात्मा ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, भगवान ने सभी लोगों के लिए एक योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत हम सभी आते हैं, लेकिन तुम भगवान के इशारे को नहीं समझते। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं, बल्कि उस शेर की तरह बनाना चाहते हैं जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की। और सच भी यही है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में यही उपदेश देते हैं, हे मनुष्य, तू कर्म कर। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर का निर्वाह नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कर्म करने का ही उपदेश दिया था और अर्जुन को स्वयं को ही युद्ध करना पड़ा था। भगवान वहीं होते हैं, यहाँ भक्त होता है और मदद उसी की करते हैं जो कर्मशील होता है। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि हमें कर्मशील होना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए और उसका फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। जिस प्रकार हम परीक्षा में बैठते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो परीक्षक के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात हमारी कर्म ही हमारी किस्मत को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।